हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम समन्वय क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम लोगों ने प्रबंध क्या है, इसकी विशेषता, प्रबंध कला है या विज्ञान, प्रबंध पेशा है या नहीं, प्रबंध के उद्देश्य, महत्व एवं कार्यों को जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के मेरे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। पहले की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इससे आपको आज का टॉपिक समन्वय एवं इसकी विशेषताओं को समझने में आसानी होगी। वैसे तो आज का हमारा यह टॉपिक बहुत ही आसान है और मैं आपको इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोऑर्डिनेशन एंड इसके फीचर्स क्या हैं? इसको जानने से पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, प्रबंध के क्या कार्य हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रबंध के 5 कार्य हैं। पहला कार्य है नियोजन यानी कि प्लानिंग, दूसरा कार्य है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, चौथा कार्य है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग और पांचवा एवं अंतिम कार्य है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। इन्हीं पांचों कार्यों के विभिन्न गतिविधियों को जोड़ने का कार्य समन्वय द्वारा किया जाता है। कहीं पर समन्वय को प्रबंध के कार्य के रूप में देखा गया है तो कहीं ये बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन प्रबंध के कार्य से बड़ा होता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। समन्वय का शाब्दिक अर्थ तालमेल स्थापित करना होता है, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में तालमेल बैठाना ही समन्वय कहलाता है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में अगर समन्वय की बात करें तो समन्वय का अर्थ है व्यवसाय के विभिन्न विभागों जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, सेवी वर्गीय विभाग आदि को संतुलित करना ही समन्वय कहलाता है। उनके कार्यों को आपस में जोड़ना ताकि संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, समन्वय का ही कार्य होता है। समन्वय किसी भी उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य एवं एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं। यह प्रबंध का केवल एक कार्य मात्र ही नहीं अपितु सार भी है। समन्वय निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखते हैं, जिससे लोग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। समन्वय को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। एक ही कार्य को जब अनेक व्यक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है तो उनके बीच अनेक वैचारिक मतभेद होते हैं। इन मतभेदों से उपक्रम के सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन होता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं, विचारों, कार्यकलापों तथा भावनाओं में सामंजस्य लाना या संतुलन लाना या तालमेल बैठाना आवश्यक हो जाता है और यही कार्य समन्वय करता है। किसी भी उपक्रम को निर्बाध रूप से चलते रहने के लिए, अच्छे मानवीय संबंधों के विकास के लिए, सुदृढ़ निर्णयों तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कुशलता के साथ पूरा कराने के लिए सामंजस्य अति आवश्यक है और यह सामंजस्य समन्वय द्वारा ही संभव हो पाता है। समन्वय ही संगठन की सभी क्रियाओं के बीच तालमेल या सामंजस्य स्थापित करता है, तभी प्रबंध के सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरा किए जाते हैं।
यही कारण है कि समन्वय को प्रबंध का आधारभूत कार्य कहा जाता है। समन्वय एक छिपी हुई ताकत है, एक जरिया है जो प्रबंध के सभी कार्यों को आपस में बांधती है या जोड़ती है। जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करते हैं तो वे समन्वय की स्थापना में ही व्यस्त रहते हैं। समन्वय सामान्य लक्ष्यों की खोज में समूह के प्रयासों को एक व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान करते हैं। समन्वय प्रबंध के हर एक कार्य के साथ अपने आप को लिंक करके ये जोड़कर चलती है। लेकिन ऐसी चीज जो इन सबको बाइंड करके या जोड़कर चलती है उसे हम समन्वय कहते हैं। समन्वय का महत्व सभी जगह है, चाहे वो व्यवसाय हो या गैर व्यवसाय। समन्वय के अभाव में हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रबंध में भी एक प्रबंधक को अपने प्रबंधकीय कार्य नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण के साथ एक और कार्य भी करने पड़ते हैं और वह कार्य है समन्वय। लेकिन समन्वय को एक कार्य मानने से इसका वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि समन्वय का रोल कार्य से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वह सभी कार्यों में तालमेल बैठाता है और वह सभी कार्य में प्रेजेंट भी होता है। इसे सिर्फ एक प्रबंधकीय कार्य के रूप में नहीं माना जाता है। यदि माना जाता तो हम इसे प्रबंध के कार्य वाले टॉपिक में ही पढ़ चुके होते। यह प्रबंध के कार्य से भी बड़ा है। एक प्रबंधक समन्वय के द्वारा ही संगठन के सभी विभागों के कार्यों को आपस में जोड़ता है। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। एक बड़े प्रकाशक के प्रेस में अनेक विभाग होते हैं, जैसे छपाई विभाग, कंपोजिंग विभाग, प्रूफ रीडिंग विभाग, जॉब विभाग, बाइंडिंग विभाग, कटिंग विभाग आदि। यदि इन विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक एकता एवं तालमेल ना हो तो प्रेस का कार्य एक दिन भी सफलतापूर्वक नहीं चल सकेगा। अतः समन्वय से ही पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है तथा संबंधित व्यावसायिक उपक्रम का सफल संचालन संभव हो पाता है। समन्वय की आवश्यकता केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु सभी जगह पर होती है। अब हम समन्वय की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने समन्वय को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है, जो कि निर्धारित सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करता है। मूने एवं रेले के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को समन्वय कहते हैं। इसी प्रकार हेनरी जी के अनुसार समन्वय किसी संस्थान की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी परिभाषाएं यह स्पष्ट कर देती है कि समन्वय वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्तिगत क्रियाओं में सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामंजस्य स्थापित किया जाता है। समन्वय या तालमेल आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा काम है। अब हम समन्वय की विशेषताओं पर बात करते हैं। समन्वय की परिभाषाएं इसकी विशेषताओं के बारे में निम्न तथ्य प्रस्तुत करती हैं। तो समन्वय की पहली विशेषता है, समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकीकृत करता है। यह संगठन के सभी गतिविधियों या क्रियाओं को एकीकृत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ही दिशा में कार्य करें। इसका मतलब यह है कि समन्वय की आवश्यकता तब महसूस होती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता हो। संगठन में सभी व्यक्ति या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं,
समन्वय ही इन सभी के कार्यों को आपस में जोड़ता है ताकि सभी संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ सकें। उनके कार्यों में एकता लाने का प्रयास करता है। समन्वय की दूसरी विशेषता है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रबंध के सभी स्तरों पर सभी संगठनों में निरंतर चलता रहता है। यह कोई एक बार होने वाला कार्य नहीं है। यह नियोजन से प्रारंभ होता है और नियंत्रण तक चलता रहता है। फिर यह नियोजन से शुरू होकर नियंत्रण तक चलता रहता है और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इसका अर्थ यह है कि नियोजन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक संगठन में, चाहे वो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, सभी संगठन में यह नियोजन से प्रारंभ हो जाता है और नियंत्रण तक चलता रहता है। यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे एक बार सभी के लिए कर लिया जाए और वह कार्य स्वयं ही चलता रहे। समन्वय की तीसरी विशेषता है समन्वय सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। यह किसी एक प्रबंध का नहीं, बल्कि सभी प्रबंधकों द्वारा की जाने वाली क्रिया है। यह प्रबंध के सभी स्तरों, उच्च स्तर, मध्य स्तर एवं निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा पूरा किया जाता है। यह उनकी जिम्मेदारी होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उच्च स्तर के प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन की नीतियों का क्रियान्वयन हो, अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय करते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तरीय प्रबंधक एवं निम्न स्तरीय प्रबंधक दोनों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। यह समन्वय करते हैं ताकि कार्य योजनाओं के अनुसार पूरा किया जाए और निम्न स्तर प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय इसलिए करते हैं क्योंकि कर्मचारियों के सहयोग के बिना संगठन का कार्य संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे संगठन में समन्वय बनाएं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि समन्वय किसी विशेष प्रबंधक की जिम्मेदारी है। समन्वय की चौथी विशेषता है समन्वय एक ऐच्छिक क्रिया है। समन्वय एक ऐच्छिक क्रिया है। यह किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती। यह मन से होनी चाहिए। अर्थात समन्वय एक ऐच्छिक कार्य है। कोई व्यक्ति अपने मन से ही समन्वय करता है। किसी व्यक्ति को समन्वय करने के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह मन से आती है। अगर किसी व्यक्ति से नहीं बनता है तो वे एक दूसरे को से कभी तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। अर्थात उनके बीच कभी समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। समन्वय की अगली विशेषता यह है कि समन्वय सर्वव्यापी क्रिया है। किसी भी संगठन के विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। यह प्रबंध के विभिन्न स्तरों या विभागों के बीच एकता स्थापित करता है। अर्थात समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। चाहे वह व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक, सभी जगह समन्वय आवश्यक है। जैसे किसी व्यावसायिक संगठन में क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, लेखा विभाग के बीच अगर तालमेल नहीं है या समन्वय नहीं है तो सभी विभागों का कार्य रुक जाएगा। जैसे क्रय विभाग को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि उसे कितना रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करना है, उसके पास अभी स्टॉक कितना है। विक्रय विभाग यह नहीं तय कर पाएगा कि बिक्री मूल्य क्या रखा जाए जब तक कि वह परचेज डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी न ले ले। ठीक इसी तरह एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट भी यह निश्चित नहीं कर पाएगा कि उसे एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्च करना है और कैसे करना है जब तक कि लेखा विभाग से उसे जानकारी ना प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार सभी विभाग अगर अपनी सूचनाएं लेखा विभाग को नहीं दे आय व्यय से संबंधित, तो वो ये निश्चित नहीं कर पाएगा कि
संगठन को लाभ हो रहा है अथवा हानि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विभागों को अपने कार्यों को करने में परेशानी होगी, लेकिन यदि यहाँ समन्वय स्थापित होता, ये समन्वय है, और यदि यहाँ समन्वय की व्यवस्था की जाए तो सभी विभाग एक दूसरे को जानकारी देंगे और सबके कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा। समन्वय के अभाव में संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति करना मात्र एक कल्पना है। इस प्रकार समन्वय की परिभाषाएं एवं विशेषताएं इस बात को स्पष्ट कर देती हैं कि समन्वय एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक समन्वय एवं इसकी विशेषताएं समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।